हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में एंड्रोशियम, गाइनोशियम और प्लेसेंटेशन। बेटा एक पेज पे ये लगातार तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्लस फेवरेट क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डोंट टेक इट कैजुअली, प्लीज मेक नोट्स। इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा, प्लीज वॉच इट इन डिटेल एंड मेक नोट्स इफ यू हैवंट मेड इट ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोशियम की, देन जंप टू गाइनोशियम एंड रिलेटेड टॉपिक व्हिच इज प्लेसेंटेशन। ठीक है, सो एंड्रोशियम से शुरू करते हैं। देखो एंड्रोजन आप जानते हैं ना, मेल हार्मोन। एंड्रो बेसिकली रेफर्स टू मेल। ठीक है, सो एंड्रोशियम का मतलब क्या हो गया? एंड्रोशियम का मतलब हो गया मेल फर्टाइल लीफ। क्या बेटा? मेल फर्टाइल लीफ, या ऐसे बोलो बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और एंड्रोशियम जो है ये कई सारे यूनिट्स में आता है। इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमेन। क्या बोलते हैं? एक मेंबर को क्या बोलते हैं एंड्रोशियम के? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। याद है स्टेमेन में एक क्या होता है? एक होता है इसका स्टेमेन का फिलामेंट, जो कि इसका बेसिकली शाफ्ट होता है, या ऐसा बोलो इसका एक इलोंगेटेड पोर्शन होता है। नेक्स्ट इसके दूसरे एंड पे क्या पाया जाता है? एंथर। क्या पाया जाता है? एंथर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा, एंथर के क्रॉस सेक्शन में जनरली एंथर में कितना लोब होता है? 2 लोब। और हर लोब में कितना थीका होता? 4 थीका। आई मीन टू से 2 थीका। टोटल मिलाकर के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 पॉलन सैक होते हैं। सो एंथर के अंदर क्या होता है? एक एंथर के अंदर 2 लोब होती है और हर लोब के अंदर 2 थीका होता है। तो बाई लोब डाइथीकस, टोटल मिला के कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4। तो क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते बेटा? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो एक बार देख लो, यही है स्टेमेन। ठीक है, दिस इज स्टेमेन जो हम लोग पहले से पढ़ते आए। दिस वन इज स्टेमेन। और याद रखो इसके नाम में ही मेन है, ये मेल है। क्या है? मेल है, मेल फर्टाइल लीफ है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल है। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड ये वाला है, ये कौन सा एंड है? जहां से ये शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है, ये थैलेमस से जुड़ा रहेगा, या कभी कभी ये जुड़ जाएगा पेटल से, टेपल से। और ये जो एंड है फिलामेंट का, ये कौन सा एंड है? डिस्टल एंड है। क्या है? डिस्टल एंड है। ठीक है, सो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, फिलामेंट का डिस्टल एंड। फिलामेंट के डिस्टल एंड पे क्या है? एंथर, जो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाला है। इसके अंदर 4 पॉलन सैक होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। और ये जो है ये क्या है? फिलामेंट है बेटा। क्या है? फिलामेंट। ठीक है, चलो एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट है, और एंड्रोशियम जो है उसकी यूनिट को, उसके मेंबर को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ये रहा एक स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट विच इज द स्टॉक। फिलामेंट क्या है? इसकी डंडी है, इसको आप क्या बोल सकते हो? यू कैन जस्ट सिंपली कॉल इट स्टॉक। एंड देन यू हैव बल्बार रीजन, सोलन रीजन विच इज एंथर। एंथर के अंदर क्या बनते हैं? बेसिकली एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल होते हैं, और इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर इज सोर्स फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन। यहीं से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन को हम लोग एडवांस्ड स्टेज में मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रिप्रोडक्टिव है, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन का लैंग्वेज आएगा ही आएगा बेटा। अभी तक क्या था? सारे वेजिटेटिव पार्ट थे, कैलिक्स, कोरोला, ये सब वेजिटेटिव थे, उसमें रिप्रोडक्शन का लैंग्वेज नहीं आ रहा था। अभी रिप्रोडक्शन का लैंग्वेज आ गया, एंड्रोमेल हो गया और गाइनोफीमेल हो गया। अभी रिप्रोडक्शन का लैंग्वेज यूज होने लगा। ठीक है, so androecium is male fertile leaf, which means it has to do with production of male gamete. Gynoecium is female fertile leaf, pistil carpel, which has to do with production of female gamete. ठीक है, so androecium male gamete बनाता है, इसलिए androecium male fertile leaf है। ठीक है, androecium के यूनिट मेंबर्स को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। एंड स्टेमेन में 2 चीजें होती है, स्टॉक, फिलामेंट जो कि इलोंगेटेड स्टॉक है, और दूसरा उसके डिस्टल एंड पे, फिलामेंट के डिस्टल एंड पे क्या होता है? एंथर होता है। ठीक है, एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन इनसाइड पॉलन सैक्स, एंडोजीनसली। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इनसाइड एंथर, बाद में वो फट के डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू, फॉरगेट रिप्रोडक्शन, लेट अस कम टू मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना, तो मॉर्फोलॉजी में एंथर का क्रॉस सेक्शन अपने को नहीं पढ़ना, एंथर का और भी कोई बहुत ज्यादा अंदर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी नहीं पढ़ना, बस बाहर बाहर से अपने को स्टेमेन को देखना है। देखो सबसे पहले एंड्रोशियम को एज अ होल बात करते हैं। सो एंड्रोशियम के लिए,
एंड्रोशियम के लिए एज अ फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग सिंबल यूज करते हैं विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ए। क्या यूज करते हैं? ए। कहीं ऐसा लिखा है A5, इसका मतलब है एंड्रोशियम के अंदर 5 स्टेमेंस है, 5 स्टेमेंस वाला एंड्रोशियम है। कहीं ऐसा लिखा है A1+2, इसका मतलब क्या होगा? टोटल 3 स्टेमेन है, ठीक है, 2 अलग तरह के हैं, एक अलग तरह का है, ठीक है। तो टोटल कितने स्टेमेन है? 3 स्टेमेन्स है, लेकिन मे बी इनका हाइट अलग हो, मे बी ये छोटा हो, ये 2 बड़े हो, ठीक है। हाँ, कहीं पे ऐसा लिखा है कि A2 और उस पे ब्रैकेट बना है, इसका मतलब स्टेमेन जुड़े हुए हैं, बंडल में है। क्या है? बंडल में है, ठीक है। सो 2 फ्यूज्ड स्टेमेन, यहां पे स्टेमेन क्या है? फ्यूज्ड। अगर ब्रैकेट में आ गया तो स्टेमेन क्या है? एंड्रोशियम के फ्यूज्ड। लेकिन यहां पे अगर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेमेन्स क्या है? फ्री स्टेमेन्स है। कैसे स्टेमेन्स है? फ्री स्टेमेन्स है, ठीक है। चलो इन सारी कंडीशंस को एक एक करके अपने को देखना ही है। सबसे पहले एंड्रोशियम याद रखो, एंड्रोशियम जो है वो फ्री होगा तो उसमें ब्रैकेट नहीं होगा, और अगर ब्रैकेट होगा तो मतलब स्टेमेन के मेंबर्स, स्टेमेन जो है वो फ्यूज्ड होंगे। फ्यूज्ड स्टेमेन यहाँ पे और फ्री स्टेमेन ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, राइट डाउन अ स्मॉल हेडिंग, एडहेशन ऑफ स्टेमेन। क्या? एडहेशन ऑफ स्टेमेन। एडहेशन ऑफ स्टेमेन में बेटा स्टेमेन स्टेमेन से नहीं जुड़ेगा, बल्कि स्टेमेन या तो पेटल से जुड़ेगा या तो सेपल की जगह टेपल से जुड़ेगा, ठीक है ना। देखो एडेशन ऑफ स्टेमेन में क्या याद रखना है? एडेशन मतलब खुद से जुड़ने को एडेशन नहीं बोलते, खुद से जुड़ने को तो कोहेशन बोलते। तो एडेशन ऑफ स्टेमेन में स्टेमेन स्टेमेन से नहीं जुड़ेगा, रेदर स्टेमेन या तो पेटल से जुड़ेगा या तो टेपल से जुड़ेगा। जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। सो एडेशन ऑफ स्टेमेन में स्टेमेन्स अटैच टू आइदर पेटल और टेपल्स, या तो पेटल से जुड़ेगा या तो टेपल से जुड़ेगा। अब देखो, मान लो कि ये कलरफुल वाला एक मैं बना देता हूं, ठीक है। मान लो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? पेटल हो गया। और ये जो स्टेमेन है ये अच्छा खासा पेटल से ऐसे चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्टेमेन को जो पेटल से जुड़ा हुआ है, देखो ये अलग नहीं है, ये पेटल से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो पेटल का मतलब कोरोला का और स्टेमेन का क्या हुआ? जुड़ाव हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीपेटैलस स्टेमेन। कौन सा स्टेमेन बेटा? एपीपेटैलस स्टेमेन। याद रखो कि इसका सिंबल क्या है? स्टेमेन का सिंबल क्या है? एंड्रोशियम का सिंबल है ए, और पेटल का सिंबल क्या है? कोरोला वाला सी ना, ठीक है। सो ए होगा एक्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ स्टेमेन होंगे, और सी होगा वाई, मतलब वाई नंबर ऑफ पेटल्स होंगे, और ये आपस में ऐसे जुड़ेगा। तो एंड्रोशियम कोरोला से जुड़ा है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। एंड्रोशियम किससे जुड़ा है? देखो ना, एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन, व्हाइट कलर का स्टेमेन किससे जुड़ा है? पेटल से जुड़ा है। तो अगर स्टेमेन पेटल से जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन ऑफ स्टेमेन विथ पेटल। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपीपेटैलस कंडीशन। ये किसमें देखी जाती है? ये देखी जाती है सोलेनेसी में। किसमें बेटा? सोलेनेसी में। सोलेनेसी मतलब समझ रहे हो? सब पोटैटो, टोमेटो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, टोमेटो में देखी जाती है, ब्रिंजल में देखी जाती है। या तो आप ऐसे याद रखो कि एपीपेटैलस स्टेमेन किस में पाया जाता है? टोमेटो में, ब्रिंजल में, ठीक है। और या तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लो सोलेनेसी में पाया जाता है, उसमें टोमेटो भी आता, ब्रिंजल भी आता, पोटैटो भी आता, दतुरा भी आता, चिली भी आता, सब आता सोलेनेसी के अंदर। तो सोलेनेसी मेंबर में एक स्पेशल कंडीशन पाई जाती है, 5 क्या होते हैं? फ्यूज्ड गैमोपेटैलस पेटल्स होते हैं, और 5 स्टेमेन्स भी होते हैं, मतलब एंड्रोशियम में 5 स्टेमेन होते हैं और कोरोला में 5 पेटल होते हैं। और याद रखो हर स्टेमेन पेटल से जुड़ता है, इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। अगर इसका एक डायग्राम बना के समझाना हो तो मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ही दिखा देता हूं, दैट विल बी मोर फन, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम आप देखो, ये सोलेनेसी का डायग्राम बना है बेटा एनसीईआरटी में, तो ब्रासिकेसी का है, ये वाला सोलेनेसी का है, ठीक है।
तो सोलेनेसी के डायग्राम में अपने को दिखेगा वो, ठीक है, कि देखो 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं। सबसे पहले बाहर वाले क्या है, ग्रीन वाले क्या है, सेपल है, अंदर वाला क्या है, पेटल है। तो ये 5 फ्यूज्ड पेटल दिख रहे हैं ना, और पेटल में स्टेमेन ऐसे जुड़ा हुआ है। मतलब स्टेमेन जो है, ये जो स्टेमेन है ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेमेन स्टेमेन से नहीं जुड़ा बेटा, स्टेमेन पेटल से जुड़ा है, और पेटल पेटल से जुड़े हुए। मतलब पेटल जो है वो पेटल से भी जुड़े हुए और स्टेमेन से जुड़े हुए, लेकिन स्टेमेन स्टेमेन से नहीं जुड़ा है, स्टेमेन सिर्फ पेटल से जुड़ा है। सो बेसिक सा कंसेप्ट क्या है कि कोरोला इज गैमोपेटलस, मतलब कोरोला अपने आप में पेटल जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस, लेकिन स्टेमेन जो है वो एपीपेटलस है, ठीक है ना। तो यह इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सोलेनेसी में कौन सी कंडीशन पाई जा रही है, सोलेनेसी में पाई जा रही है गैमोपेटलस, मतलब पेटल्स जुड़े हुए हैं, पेटल्स में कोहेशन है, लेकिन स्टेमेन में एडेशन है, ठीक है, और क्या बोलेंगे, एपीपेटलस, ठीक है। वैसे भी अच्छे प्यारे प्यारे सवाल आ सकते, कोहेशन ऑफ पेटल्स एंड एडेशन ऑफ स्टेमेन्स इज सीन इन, तो आप क्या बोलोगे, सोलेनेसी फैमिली, ठीक है ना। तो ये हो गई एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब एडेशन में एक और बात देखो, दूसरा कौन सा है, देखो बेटा कभी भी सेपल के साथ नहीं जुड़ सकता स्टेमेन, क्योंकि अगर सेपल होगा तो पेटल भी होगा। देखो ना, ये हो गया पेटल, ठीक है, और ये आ गया लास्ट में क्या आ गया, ऐसा सेपल आ गया। तो सेपल से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता स्टेमेन कभी, याद रखो, या तो पेटल से जुड़ सकता है, या तो पेटल जब एब्सेंट होते तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते, टेपल बोलते, क्या बोलते, टेपल। तो उस केस में टेपल से जुड़ सकता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टेमेन या तो पेटल से जुड़ेगा या तो टेपल से जुड़ेगा, सेपल से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब सेपल होते तो उसके अंदर पेटल तो होते ही होते, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेटल ज्यादा करीब है, पेटल से जुड़ जाएगा, विदाउट अटैचिंग टू पेटल सेपल से नहीं जुड़ सकता। सो स्टेमेन या तो एपीपेटलस होते और या तो टेपल से जुड़ते हैं। इस केस में स्टेमेन को, दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में स्टेमेन को हम लोग बोलते हैं एपीटिपैलस, क्या बोलते हैं, एपीटिपैलस। एपीटिपैलस को ही दूसरे नाम से बोलते हैं एपीफाइलस या समटाइम्स एपीफिलस, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट, कैन कॉल इट एपीफिलस, कैन कॉल इट एपीफाइलस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये एपीटिपैलस कंडीशन है या एपीफिलस कंडीशन है। ये टेपल किस में होते, लिलीज में होते, याद करो लिलिएसी में पाया जाता है टेपल, ठीक है ना, लिलिएसी मेंबर्स में, लिलीज में पाया जाता है टेपल, ठीक है। और एपीटिपैलस कंडीशन इज सीन इन लिलीज। एक छोटा सा मुद्दे की बात और है कि एपीटिपैलस कंडीशन में लिली, ये जो टेपल होते हैं इनके कलेक्शन को हम लोग पेरियांथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरियांथ। अगर लिलिएसी की बात मैं करूं तो लिलिएसी में 3 इनर और 3 आउटर टेपल होते हैं। लिलिएसी में क्या होता है, 3 इनर और 3 आउटर टेपल होते हैं इस तरह के। और याद रखो कि हर से एक ये भी जुड़ेगा, ठीक है, तो ये भी 3 इनर होता है और 3 आउटर होता है। और इस तरह से पेरियांथ और एंड्रोशियम, मतलब टेपल और स्टेमेन के बीच में एडेशन होगा। तो ये जो ऊपर वाली एरो होती है ऐसे करके, ये जो इनफैक्ट ये जो आर्क होता है, ये आर्क क्या शो करता है, एडेशन। तो एडेशन ऑफ स्टेमेन बहुत सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है। एडेशन ऑफ स्टेमेन मतलब स्टेमेन स्टेमेन से नहीं जुड़ेगा बेटा, स्टेमेन पेटल से या तो टेपल से जुड़ेगा। स्टेमेन अगर पेटल से जुड़ेगा, कलरफुल वाले से जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे एपीपेटैलस, और स्टेमेन अगर टेपल से जुड़ेगा तो बोलेंगे एपीटिपैलस या फिर एपीफिलस। एपीटिपैलस इज सीन इन लिलीज, ऐसे आर्क बनाते। पेरियांथ और एंड्रोशियम के ऊपर होता, पेरियांथ की यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल्स, और एंड्रोशियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। जब जब टेपल और स्टेमेन में कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो उसको एपीटिपैलस या एपीफिलस बोलेंगे। और जब पेटल और स्टेमेन में एडेशन है, इस तरह का कुछ कंडीशन है, AXCY और ऊपर आर्क, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपीपेटैलस स्टेमेन। एपीपेटैलस इज सीन इन सोलेनेसी एंड एपीफिलस इज सीन इन, एपीटिपैलस बोल सकते हैं, एपीफिलस बोल सकते हैं, इज सीन इन लिलिएसी। बेटा यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे गैमोटिपैलस कंडीशन भी है, मतलब टेपल्स यूनाइटेड होते, देखो ना सारे टेपल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टेमेन्स इससे जुड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, टेपल से जुड़े हुए हैं, ना कि अपने आप में जुड़े हुए हैं, विच मीन्स ये ब्रैकेट नहीं है, नोटिस करना इस बात को, ठीक है। तो
यहां पे भी क्या बोल सकते हैं, इसके जैसी कंडीशन है। यहां पे लिलिएसी में क्या होता, टेपल्स आर गैमोटिपेलस बट स्टेमेंस आर एपिटिपेलस, ठीक है ना। तो एपिटिपेलस गैमोटिपेलस कंडीशन किसमें देखी जाती है, लिलिएसी में देखी जाती है। एपिटिपेलस मतलब स्टेमेन के अंदर एडेशन है लेकिन टेपल्स के अंदर कोहेशन है, और ऑब्वियसली एडेशन भी है स्टेमेन से। तो ये हो गया एडेशन ऑफ स्टेमेन। इसमें स्टेमेन से नहीं जुड़ रहा, इसमें स्टेमेन या तो टेपल से जुड़ रहा लिलिएसी या तो पेटल से जुड़ रहा सोलेनेसी। बेटा याद एग्जांपल फैमिली लेवल पे याद करने में अच्छा होता है, और यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक सोलेनम मेलॉन्जेना ब्रिंजल, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टोमेटो। तो इन सब में ऐसे एग्जांपल वाइज भी याद कर सकते हो, बेटर ऐसे याद कर लो। सोलेनेसी में क्या है, एपिपेटैलस, और लिलिएसी में लिलीज में क्या है, एपिटिपेलस। नेक्स्ट अपनी छोटी सी हेडिंग आ जाएगी कोहेशन ऑफ स्टेमेन। कौन सी हेडिंग आ जाएगी, कोहेशन ऑफ स्टेमेन। इस बारी स्टेमेन स्टेमेन से जुड़ेगा, इस बारी स्टेमेन स्टेमेन से जुड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेमेन वाले पैराग्राफ पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेमेन स्टेमेन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, कोहेशन। स्टेमेन अगर पेटल से टेपल से जुड़ रहा है तो क्या बोल रहे थे, एडेशन, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे, कोहेशन। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्टेमेन अगर दूसरे मेंबर के साथ मतलब पेटल टेपल के साथ जुड़े तो क्या बोलेंगे, एडेशन, ठीक है। स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, दे आर एपिपेटैलस एज इन ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब सोलेनेसी। एपिफिलस व्हेन दे आर अटैच्ड टू पेरियांथ मतलब टेपल से जुड़ते हैं, एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। तो ये हो गया ना। अब यहां पे स्टेमेन्स का कोहेशन दिया है, मतलब अब क्या दिया है, स्टेमेन का कोहेशन दिया है। सबसे पहले जब स्टेमेन सारे फ्री रहते, सारे स्टेमेन में कोई भी कोहेशन एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। लेकिन कोहेशन प्रेजेंट है तो उस केस में एक बंडल में मोनोएडल्फस, दो बंडल में डायएडल्फस और ढेर सारे बंडल में पॉलीएडल्फस। तो झटपट मैं आपको ये तीनों कंडीशन जो है लिखवा देता हूं, जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल भी लिखवा देता हूं। सो कोहेशन ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे अगर कोहेशन एब्सेंट है, अगर बेटा स्टेमेन जुड़े ही नहीं है, सारे स्टेमेन फ्री हैं, फ्री स्टेमेन्स, कोई स्टेमेन दूसरे स्टेमेन से नहीं जुड़ा है, सारे स्टेमेन फ्री है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो ना, ये सब की सब क्या है, अलग अलग है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन। सारे स्टेमेन जो है फ्री हैं, पॉलीएंड्रस, ठीक है। और अगर कोहेशन प्रेजेंट है तो बोलेंगे सिन एंड्रस कंडीशन। कोहेशन अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, सिन एंड्रस कंडीशन। सिन एंड्रस कंडीशन इज अपोजिट ऑफ पॉलीएंड्रस कंडीशन, ठीक है ना। सिन एंड्रस में फर्दर पॉसिबिलिटी है, अगर सारे स्टेमेन जो है एक ही बंडल में है तो क्या बोलेंगे, मोनो अडल्फस कंडीशन। क्या, मोनो अडल्फस कंडीशन। देखो ये एक स्टेमेन, ये दूसरा स्टेमेन, ये तीसरा स्टेमेन, लेकिन नोटिस करो जुड़ के ये सब एक ही हो गए ना, ठीक है। तो जुड़ के कितने बंडल हो गए, एक बंडल। ऐसा कहां देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है चाइना रोज में। किसमें, चाइना रोज में, ठीक है। चाइना रोज मतलब कौन सी फैमिली, मालवेसी, मालवेसी के मेंबर्स में देखा जाता है। लेडी फिंगर कॉटन, चाइना रोज, उसमें देखा जाता है, ठीक है। मोनोएडल्फस कंडीशन, सारे स्टेमेन एक ही में जुड़ गए, मोनोएडल्फस कंडीशन। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स, ऐसा फॉर्मूला कुछ हो जाएगा। मतलब एक ही बंडल होगा, दो बंडल नहीं होगा, एक ही बंडल होगा। दूसरे में अगर दो बंडल होगा तो क्या बोलेंगे, डाइएडल्फस, डाइएडल्फस। डाइएडल्फस में क्या होगा बेटा, दो बंडल होगा। या ऐसा हो सकता है कि एक स्टेमेन अलग हो और बाकी सारे स्टेमेन जो है वो क्या हो, इस तरह से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो देखो दो बंडल हो गए ना बेटा, ये भी बंडल हो सकता है, एक अलग भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायएडल्फस कंडीशन। डायएडल्फस कंडीशन किस में देखी जाती है, पी में देखी जाती है। पी में क्या होता है याद है, ए 9+1, 9 जुड़े होते हैं एक में और एक अलग होता है। तो दो ग्रुप हो गए ना, 9 की यूनिटी है और एक अलग है, तो दो बंडल हो गए, दो ग्रुप हो गए, उस केस को क्या बोलते हैं, डायएडल्फस। लेकिन ऐसा भी होता है कि मल्टीपल बंडल्स हो, क्या हो, मल्टीपल
बंडल्स, उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग? पॉली एडल्फस। क्या बोलेंगे? पॉली एडल्फस। ठीक है, पॉली एडल्फस। तो याद रखो ये जो सिन एंड्रस कंडीशन है इसमें बंडल है, इसको एडल्फस कंडीशन बोल रहे हैं। और अगर एक बंडल है तो मोनो एडल्फस, दो बंडल है डायडल्फस, और मल्टीपल बंडल्स है। आई होप आप समझ पा रहे हो। मल्टीपल बंडल्स का क्या मतलब है? इस तरह की कुछ कंडीशन होगी बेटा, मल्टीपल बंडल्स होंगे। देखो, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल बंडल्स रहेंगे एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस कंडीशन। और ये जो है, जो पॉलीएडल्फस कंडीशन है, ये सिट्रस में देखी जाती है। लेमन में, सिट्रस फ्रूट में, ऑरेंज में, रूटेसी की फैमिली के मेंबर्स में देखी जाती है। सो लेट अस जस्ट राइट हियर सिट्रस। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या हो गया? सिट्रस। तो अभी अभी आपने पढ़ा कोहेशन ऑफ स्टेमन, मतलब इसमें स्टेमन स्टेमन से जुड़ेगा। कंपेयर इट टू एडेशन ऑफ स्टेमन, इसमें स्टेमन दूसरे से जुड़ रहा है, मतलब पेटल से जुड़ रहा है कोरोला से, या तो टेपल से जुड़ रहा है पेरियांथ से। तो जब स्टेमन दूसरे से जुड़ रहा है, मतलब दूसरे वॉल से जुड़ रहा है, वी कॉल इट एडेशन। जब स्टेमन स्टेमन से जुड़ रहा है, देन वी आर कॉलिंग इट एज रादर वी आर कॉलिंग इट एज कोहेशन ऑफ स्टेमन। अगर कोहेशन एब्सेंट है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। बेटा इसका एग्जांपल नहीं लिखा, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जांपल ब्रासिकेसी फैमिली, क्योंकि वहां फ्लोरल फॉर्मूले में दिया हुआ है ब्रासिकेसी फैमिली A2+4। नोटिस करो यहां पे ब्रैकेट नहीं होगा, क्योंकि सारे स्टेमन क्या है? फ्री हैं। लेकिन इन सब में क्या होगा बेटा? ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट आ गया ना, ठीक है, क्योंकि कई सारे बंडल होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल AX+Y+Z, ऐसे करके कई सारे बंडल होंगे ना, ठीक है। यहां पे क्या है? बंडल नहीं है, ब्रैकेट एब्सेंट है। यहां पे देखो बंडल आ गए, ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। सो व्हाट यू शुड रिमेंबर, अगर स्टेमन फ्री है, सारे जुड़े नहीं है, तो उसको क्या बोलते? पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन में स्टेमेन्स आर फ्री, कोहेशन इज एब्सेंट। सिनएंड्रस कंडीशन में, अडल्फस कंडीशन में कोहेशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और सिनएंड्रस कंडीशन में देखो, अगर सारे स्टेमन एक बंडल बना लिए तो मोनो एडल्फस, सारे स्टेमन दो बंडल बना ली, जैसे पी में एक 9 अलग होते, एक अलग होता, डाइएडल्फस। पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस में होती, मल्टीपल बंडल्स पाए जाते हैं, तो क्या बोलते? पॉलीएडल्फस। तो ये हो गया बेटा कोहेशन ऑफ स्टेमन। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है? वो है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। क्या? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। बेटा इसमें दो स्पेशल कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहली वाली कंडीशन कौन सी है? साल्विया में होती है, और दूसरी वाली कंडीशन जो है वो मस्टर्ड में होती है। एक कंडीशन साल्विया में होती है, एक कंडीशन मस्टर्ड में होती है। साल्विया एक एंजियोस्पर्म है, मस्टर्ड तो ऑब्वियसली आप जानते हो ब्रासिकेसी। साल्विया में क्या होता है? A2+2 कंडीशन होती है, और मस्टर्ड में कौन सी कंडीशन होती है? A2+4 कंडीशन होती है, ठीक है। साल्विया में देखो टोटल 2+2 4 स्टेमेंस है, मस्टर्ड में 2+4 6 स्टेमेंस है। लेकिन दो बाहर के छोटे होंगे, दो अंदर के बड़े होंगे। दो बाहर के छोटे होंगे, चार अंदर के बड़े होंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है? मस्टर्ड की कंडीशन ऐसी है, अंदर वाले 4 होंगे और वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। और बाहर के 2 होंगे, वो क्या होंगे? छोटे होंगे। ये कंडीशन मस्टर्ड में देखी जाती है। ये वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट है ना, इसका फिलामेंट छोटा है बाहर वाले का, अंदर वाले का बड़ा है। नेक्स्ट दूसरी वाली कंडीशन क्या है? अंदर 2 बड़े और बाहर 2 छोटे। नोटिस यहां पे टोटल 4 है, 2 अंदर बड़े 2 बाहर छोटे। यहां टोटल 6 है, 4 अंदर बड़े 2 बाहर छोटे। तो ये वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट है ना, साल्विया में इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? डाई डायनेमस। कौन सी कंडीशन बेटा? डाई डायनेमस। बेटा डाई डायनेमस को रिप्रेजेंट कैसे करते? A2+2। तो साल्विया में कितने स्टेमेन हो गए? टोटल 4। नेक्स्ट मस्टर्ड में, मस्टर्ड में इस कंडीशन का क्या नाम है? टेट्रा डायनेमस। देखो डाई डाई मतलब 2 और 2। नेक्स्ट टेट्रा डायनेमस, टेट्रा डायनेमस मतलब अंदर 4 बाहर 2, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। ये किसमें देखी जाती है? A2+4 मस्टर्ड में, विच मीन्स इन द मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी के मेंबर्स में ये देखी जाती है, ठीक है ना। ब्रासिकेसी के मेंबर में ये देखी जाती है। ब्रासिकेसी, लेट मी राइट इट करेक्टली, ब्रासिकेसी।
इसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं ना, क्रूसीफेरी के मेंबर्स में ये देखी जाती है। सो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इज सीन इन मेंबर्स ऑफ साल्विया फैमिली एंड मस्टर्ड फैमिली। साल्विया में कौन सी कंडीशन है, 8+2 डाइडाइनमस। मस्टर्ड में कौन सी कंडीशन है, 8+4 टेट्राडाइनमस। रिमेंबर यहां पे साल्विया में टोटल कितने स्टेमेंस हैं, 4 स्टेमेंस हैं, जिसमें से 2 आउटर स्मॉलर है, 2 बाहर के हैं और छोटे हैं, और 2 अंदर के हैं और लेट अस से लॉन्गर है। व्हाट अबाउट दिस वन, टेट्राडाइनमस में क्या कंडीशन है, टेट्राडाइनमस में टोटल 6 स्टेमेन है। कितने स्टेमेन है, 6 स्टेमेन है, 4 इनर हैं और कैसे हैं, लॉन्गर हैं, और ठीक है 2 आउटर हैं और स्मॉलर है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि स्टेमेन होता तो है लेकिन उसके अंदर गैमिट्स नहीं बनते, या ऐसे बोलो पॉलन नहीं बनता। स्टेमेन है भी और पॉलन नहीं बन रहा उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेराइल स्टेमेन या फिर स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। तो कुछ प्लांट में क्या होता है, हद से ज्यादा स्टेमेन बना लेते हैं, जैसे रोज में स्पेशली ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट में मेनी स्टेमेन्स बना लेते, जिसकी जरूरत नहीं है उतना भी स्टेमेन बना लेते, मेनी स्टेमेन्स बना लेते, एक्सेसिवली लार्ज नंबर ऑफ स्टेमेन बना लेते। लेकिन फिर उसमें कुछ स्टेमेन क्या हो जाते हैं, फंक्शनल। तो some plants basically have many stamens, some flowers basically have many stamens, जिसमें से कुछ कैसे होते हैं, फंक्शनल, some are functional and some are sterile। मतलब बेटा होते तो हैं, मतलब स्टेमेन स्टेराइल वाले होते तो है लेकिन उनके अंदर पॉलन नहीं बनता है। ठीक है, इस लाइक कि आप इतना खाना बना लो जो आप खा ही ना सको, तो वो खाना वेस्ट हो गया। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, इतने स्टेमेन बना लेते हैं, इसमें से कुछ स्टेमेन क्या हो जाते हैं, फंक्शनल, और कुछ स्टेमेन क्या हो जाते हैं, स्टेराइल। ये स्टेराइल स्टेमेन्स आर स्टिल स्टेमेन्स बट दे आर, वो पॉलन नहीं बनाते क्योंकि उतना पॉलन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो स्टेराइल स्टेमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। कंसेप्ट ये है कि कुछ फ्लावर्स, सम फ्लावर्स प्रोड्यूस मेनी स्टेमेन्स, सम फ्लावर्स कुछ ग्रासेस में, रोज में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे स्टेमेन बनते हैं। उस कई सारे स्टेमेन में से सम आर फंक्शनल, कुछ स्टेमेन कैसे होते हैं, इसके फंक्शनल होते हैं, और बाकी के स्टेमेन जो है वो स्टेराइल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल, कि पॉलन ग्रेन नहीं बनाते हैं, पॉलन ग्रेन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा स्टेमेन जिसमें पॉलन ना बने, ऐसे स्टेमेन को कैसा स्टेमेन बोलेंगे, ऐसे स्टेमेन को बोलेंगे हम लोग स्टेमिनोड या फिर स्टेराइल स्टेमेन, क्योंकि उसके अंदर पॉलन नहीं बन रहा और पॉलन के अंदर गैमेट नहीं बनेगा, तो वो क्या हो गया, स्टेराइल स्टेमेन हो गया। स्टेमिनोड का भी डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, स्टेमिनोड के बारे में देखो दिया है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स। ऐसा स्टेमेन जो पॉलन ना बनाए उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। तो ये जो है ऑलमोस्ट वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट वाला पैराग्राफ भी, ये पूरा पैराग्राफ भी बेटा आई थिंक मोर और लेस हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू गाइनोशियम। अब हम लोग का फोकस किस पे रहेगा, गाइनोशियम पे रहेगा। देखो गाइनोशियम बहुत आसान है, एकदम झट से मैं बताता आपको, एक ही फिगर में निपट जाएगा। गाइनोशियम इज द इजीएस्ट। ठीक है ना, क्या होता है, ये फिगर को आप अच्छे से जानते हो, बस एक दो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि एक दो आप इसके टर्म्स को याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा को आप कुछ भी बोलो, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्या बोला है, पॉलन का रिसेप्टिकल। एनसीईआरटी ने जो बोला वो इंपॉर्टेंट है ना। स्टिग्मा क्या है, पॉलन का रिसेप्टिकल, क्योंकि यहां पे पॉलन आके क्या करेगा, लैंड करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ गया, स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब है। क्या है बेटा, इलोंगेटेड ट्यूब है। ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ गया, नीचे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी को आप कुछ भी डिफाइन करो, हु केयर्स, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सोलेन बेस लिखा है। क्या लिखा है, सोलेन बेस लिखा है। सो गाइनोशियम के एक ये जो मेंबर होता है, इसका दो नाम है, यू आइदर कॉल इट पिस्टल और यू कॉल इट कार्पेल। टेक्निकली रिप्रोडक्शन की लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हो, मेगास्पोरोफिल। क्या बोलते हो आप इसको, मेगास्पोरोफिल।
और इसके कलेक्शन को, पूरे के कलेक्शन को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम विद अ सिंबल कैपिटल जी। ठीक है ना? सो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है एंड इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स मेंबर्स विच आर कॉल्ड आइदर पिस्टल और कार्पल और मेगास्पोरोफिल। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा जहां पॉलन लैंड करेगा, इलोंगेटेड ट्यूब जो स्टाइल है, और क्या? सोलन बेस जो ओवरी है। सोलन बेस ओवरी के अंदर ये जो वॉल है, इसको आप क्या बोल सकते हो? ओवरी वॉल। क्या बोल सकते हो बेटा? ओवरी वॉल। ये आगे चल के फ्रूट वॉल बनती है, मतलब पेरिकार्प बनती है। लेटर बिकम्स ओवरी वॉल, लेटर बिकम्स फ्रूट वॉल। तो यहां लिख लो, अभी काम आएगा। लेटर बिकम्स फ्रूट वॉल। बेटा ओवरी फ्रूट में बदल जाता है ना, तो ओवरी वॉल किस में बदलेगी? फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प। पेरिकार्प। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ओवरी की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं लॉक्यूल। ओवरी के अंदर सेप्टा हो सकते हैं, मतलब पार्टीशन हो सकते हैं, तो मल्टी लॉक्यूलर ओवरी हो सकती है। ऐसी ओवरी जिसके अंदर कई सारे लॉक्यूल हो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी लॉक्यूलर। ऐसी ओवरी जिसमें एक ही लॉक्यूल हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिलॉक्यूलर। नेक्स्ट, ओवरी के इनर सरफेस पे एक कुशन लाइक टिश्यू पाया जाता है। कैसा टिश्यू? कुशन लाइक टिश्यू, गद्दे जैसा टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। याद रखो, प्लेसेंटा जो है ये कुशन लाइक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? एनसीईआरटी ने क्या बोला इसको? कुशन लाइक टिश्यू। क्या है बेटा? ये गद्दे जैसा टिश्यू है, कुशन लाइक टिश्यू है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से क्या निकलता है? ओव्यूल, लॉलीपॉप। क्या निकलेगा? ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल निकलेगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, लेट अस ट्राई वंस अगेन। ये क्या है? फीमेल पार्ट है। इसके पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। एक इसको अलग करके क्या बोलेंगे? आइदर कॉल इट पिस्टल और कार्पल और मेगास्पोरोफिल। इतना ही नहीं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके तीन पार्ट है। स्टिग्मा पे पॉलन लैंड करेगा, स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूब है, और ओवरी के अंदर कैविटी है। ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को क्या ही बोलते? लॉक्यूल बोलते ना बेटा। नेक्स्ट, ओवरी की कैविटी है, क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। वेरी गुड। नाउ लॉक्यूल के अंदर इनर साइड पे ओवरी वॉल का इनर सरफेस जो है उस पे क्या होता है? कुशन लाइक टिश्यू, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा से क्या निकलता है? ओव्यूल। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये रिप्रोडक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम लोग। अभी बेसिकली मॉर्फोलॉजी याद रखो। स्टिग्मा इज पॉलन रिसेप्टिकल, स्टाइल इज इलोंगेटेड ट्यूब, ओवरी इज सोलन बेस। अब ये ओवरी किसके ऊपर रखा रहता है? थैलेमस के ऊपर रखा रहता है, रिसेप्टिकल ऑफ फ्लावर। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ओव्यूल निकल रहा है। ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है प्लेसेंटा का उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन, विच विल जस्ट सी। अब हम लोग गाइनोशियम के टाइप्स पे आते हैं। ठीक है, सो गाइनोशियम में भी क्या पाया जा सकता है? एडेशन नहीं बेटा, कोहेशन। तो राइट डाउन हेडिंग, कोहेशन ऑफ गाइनोशियम। कोहेशन ऑफ गाइनोशियम। तो जैसा गाइनोशियम का क्या देखेंगे हम लोग? कोहेशन देखेंगे। गाइनोशियम के अंदर क्या अटैचमेंट है अपने आप में। तो पहली बात तो गाइनोशियम दो तरह का होता है। पहला वाला कौन सा? ऐसा गाइनोशियम जिसमें एक ही कार्पल हो, एक ही कार्पल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो कार्पेलरी। क्या बोलते हैं बेटा? मोनो कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी का मतलब हो जाएगा गाइनोशियम विथ ओनली वन कार्पल, G1। ठीक है, मोनो कार्पेलरी। ऐसा यूजुअली देखा जाता है फैबेसी के मेंबर्स में। कौन से मेंबर्स में? फैबेसी के मेंबर्स में। ठीक है, मोनो कार्पेलरी गाइनोशियम। नेक्स्ट, एक के बाद दो भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आ गया कौन सा? बाई कार्पेलरी। क्या बेटा? बाई कार्पेलरी मतलब एक गाइनोशियम के अंदर दो पिस्टल या दो कार्पेल। ठीक है, अगर आप ये देखो तो बाई कार्पेलरी कंडीशन अपने को यहाँ पे इसके अंदर दिखती है, सोलेनेसी के अंदर दिखती है। देखो सोलेनेसी में यहाँ पे बाई कार्पेलरी कंडीशन है, लेकिन ये जो दो कार्पल है ये जुड़ जाते हैं, मतलब सिन कार्पस कंडीशन होती है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, देखो G2 लिखा है और उस पर ब्रैकेट बना हुआ है, मतलब दो कार्पल क्या है? जुड़े हुए हैं।
तो जब एक से ज्यादा कार्पल आ गए, सो बेटर लेट अस कॉल इट मल्टी कार्पलरी, लेट अस जस्ट कॉल इट मल्टी कार्पलरी। और मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो मल्टी कार्पलरी के साथ सारे कार्पल कैसे होंगे, फ्री होंगे, या तो जुड़े होंगे, मतलब या तो कोहेशन एब्सेंट होगा या तो कोहेशन प्रेजेंट होगा। कोहेशन एब्सेंट होगा या तो कोहेशन प्रेजेंट होगा बेटा, या तो कोहेशन एब्सेंट या तो कोहेशन प्रेजेंट। अगर कोहेशन एब्सेंट तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। और अगर कोहेशन प्रेजेंट तो उस केस में क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। ऑब्वियसली मल्टी कार्पेलरी के अंदर ही पॉसिबल है एपोकार्पस और सिनकार्पस, क्योंकि मोनोकार्पेलरी में तो एक ही एक कहां जुड़ेगा। लेकिन एपोकार्पस और सिनकार्पस कहां पॉसिबल है, मल्टी कार्पेलरी में। एपोकार्पस में क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एपोकार्पस में ऐसे GX, मतलब ब्रैकेट नहीं होगा, और सिनकार्पस में क्या, GX इन द ब्रैकेट। इसका मतलब है गाइनोशियम विथ X फ्री कार्पल्स, और इसका मतलब है गाइनोशियम विथ X फ्यूज्ड कार्पल्स। तो ये मल्टी कार्पेलरी क्या है, एपोकार्पस, और ये क्या है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पाया जाता है रोजेसी और नीलम्बुनेसी फैमिली में, मतलब रोज में और लोटस में। एपोकार्पस किस में पाया जाता है, लोटस में, रोज में, और क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी दिया है, माइकीलिया नाम का एक प्लांट होता है उसमें पाया जाता है, माइकीलिया। ठीक है ना। व्हाट अबाउट सिनकार्पस, सिनकार्पस किस में पाया जाता है बेटा, सिनकार्पस तो बहुत सारे में पाया जाता है। सिनकार्पस सोलेनेसी में पाया जाता है, सोलेनेसी में पाया जाता है। ठीक है ना, अभी देखा ना सोलेनेसी का फ्लावर मैंने दिखाया ना, देखो यहाँ पे दो है और दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये सिनकार्पस कंडीशन है ना। और भी सिनकार्पस कंडीशन जो है ये बहुत फेयरली कॉमन है। सिनकार्पस कंडीशन जो है क्या लिखा हुआ है, मस्टर्ड टोमेटो। बेटा मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी, तो ये किस में पाया जाता है, ब्रासिकेसी। और टोमेटो मतलब सोलेनेसी, जो यहां ऑलरेडी लिख चुके हैं, सोलेनेसी, मस्टर्ड और सोलेनेसी। याद रखो लिलीज में भी सिनकार्पस कंडीशन ही होती है जनरली, तो मोस्टली लिलीज में भी यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिनकार्पस कंडीशन। तो गाइनोशियम में अगर एक ही कार्पल है मोनोकार्पलरी, उसमें क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, फैबेसी, मोनोकार्पलरी। नेक्स्ट मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी में एक से ज्यादा गाइनोशियम होगा, GX where X is not 1, X is not 0, X is something which is more than 1, तो क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में अगर सब फ्री होंगे, मेनी फ्री कार्पेल्स आर फाउंड इन लोटस, रोज, माइकेलिया, एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस किसमें है, इसमें क्या बोलते हैं, सोलेनेसी, मस्टर्ड, और ब्रासिकेसी, सोलेनेसी में आ गया टोमेटो, और ब्रासिकेसी में आ गया मस्टर्ड। बेटा एक और आ गया पैपेवर, ये क्लास 12 से उठा के लाया मैं आपके लिए, पैपेवर। और पैपेवर को पॉपी बोलते, पॉपी में भी सिनकार्पस कंडीशन होती है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। पैपेवर की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं पैपेवेरेसी। क्या, पैपेवेरेसी। तो आपने ये भी देख लिया कि गाइनोशियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी वाला गाइनोशियम में एक ही कार्पल होगा, मल्टी कार्पेलरी में दो तरह के होंगे, एपोकार्पस मेनी बट ऑल विल बी फ्री। सो आप इमेजिन करो ना, देखो ये एक फ्री गाइनोशियम, ये दूसरा फ्री गाइनोशियम, ये तीसरा फ्री गाइनोशियम, मेनी फ्री गाइनोशियम, तो ये क्या हो गया, ट्राई कार्पलरी एपोकार्पस। नेक्स्ट यहां पे सिनकार्पस वाले में देखते हैं, देखो क्या होगा, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, सिनकार्पस। जब जुड़ गए तो क्या हो गया, सिनकार्पस, और जब अलग अलग हैं तो क्या हो गया, एपोकार्पस। मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस इज सीन इन लोटस, रोज एंड माइकेलिया, नीलम्बुनेसी, रोजेसी और माइकेलिया। और इसमें सोलेनेसी, ब्रासिकेसी और पेपेवेरेसी में क्या देखा जाता है, सिनकार्पस, मतलब कोहेशन प्रेजेंट, और यहां पे कोहेशन एब्सेंट। चलो हम लोगों ने गाइनोशियम भी बेसिकली देख ही लिया, और गाइनोशियम में के बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है। ठीक है, वो टॉपिक बचता है अपने पास कि प्लेसेंटेशन। ठीक है ना, तो प्लेसेंटेशन एक छोटा सा मगर प्यारा सा टॉपिक है, उसमें मैं डायग्राम बना के समझाता आपको। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो बेटा,
प्लेसेंटेशन। क्या? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको प्लेसेंटेशन वर्ड समझाया था, प्लेसेंटा समझाया था। वो कुशन लाइक फ्लैट टिश्यू है जो कहां पाया जा रहा है? ओवरी की इनर वॉल पे। उसको क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा। और उससे क्या निकल रहा है? उससे ओव्यूल निकल रहा है ना बेटा, उससे ओव्यूल निकल रहा है ना प्लेसेंटा से। सो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेसेंटेशन का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा या अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ठीक है ना? तो प्लेसेंटेशन का एनसीईआरटी में मीनिंग क्या लिखा है देखो, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, या फिर लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है ना? तो हम लोग एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ओव्यूल कहां निकलते हैं ओवरी में? कहीं पे भी नहीं निकलते, प्लेसेंटा की जगह पे निकलते। सो द अरेंजमेंट ऑफ ovules in placenta is called placentation। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। फिगर से समझेंगे, ध्यान से देखना। पी में क्या होता है? ऐसी कुछ कंडीशन देखने के लिए होती है, आप सबने देखा हुआ है, इस तरह से कंडीशन देखने को होती है। ठीक है ना? ये होता पी। क्या? पी। पी में एक खास तरह का प्लेसेंटेशन होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में याद रखो कि एक जो ओवरी है ये इलोंगेटेड होती है। कैसी ओवरी होती है? इलोंगेटेड ओवरी होती है। ठीक है ना? और इस इलोंगेटेड ओवरी में एक वेंट्रल सूचर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? वेंट्रल सूचर। एक लाइन पाई जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल सूचर। बेटा आपने मटर देखी होगी, मटर को आप ऐसे हाथों से ऐसे अलग कर सकते हैं ना, एक लाइन पाई जाती है ना मटर में, वेंट्रल सूचर बोलते हैं उसको। और उस पे क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। एक रोज में पाए जाते हैं, 2 रोज में पाए जाते हैं। कभी मटर ऐसे फाड़ के देखो, आधे मटर के सीड इधर जाते, आधे इधर जाते, 2 रोज में पाए जाते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा। ठीक है? ठीक है, 2 रोज में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ बट आई होप यू गेट द आइडिया। तो 2 रोज में क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है? सो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी। ठीक है ना? और बहुत सारे बीन्स में पाया जाता है। तो सिर्फ पी नहीं, पी फैमिली के लगभग सब में क्या पाया जाता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें इलोंगेटेड ओवरी होती है और वेंट्रल सूचर पे, ये एक मिड लाइन पे, वेंट्रल सूचर पे 2 रोज में, कितने रोज में? 2 रोज में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 रोज या सीड्स आर प्रेजेंट इन 2 रोज ऑन वेंट्रल सूचर इन एन इलोंगेटेड ओवरी। और इसके अंदर ऑब्वियसली ओवरी के अंदर एक ही कैविटी होती है। तो ये ओवरी कैसी होती है? यूनिलॉक्यूलर। आप जानते हो कि मटर के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट नहीं होते, एक बार मटर का फ्रूट खुल गया तो वो ऐसे ओपन ही हो जाता है। ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इसके बारे में क्या लिखा है झट से देखेंगे। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा कि सबसे पहला कौन सा है? मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, मतलब एक सीधी रेखा along ventral suture of ovary। ovary कैसी? elongated। ovules are born on this ridge। ovule इस लाइन के ऊपर बॉर्न होते हैं। कितनी रोज में? 2 रोज में। और ये किस में देखा जाता है? पी प्लांट में देखा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा वाला प्लेसेंटेशन कौन सा है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। सेकेंड काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। और ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, बाय फार मोस्ट कॉमन प्लेसेंटेशन कौन सा होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, लेकिन मैं इसको और जरा दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, नोटिस करना। देखो ये क्रॉस सेक्शन है, लेकिन एक्चुअली में कहानी इतनी नहीं है। याद रखो ये गाइनोशियम का क्रॉस सेक्शन है, मतलब गाइनोशियम तो ऐसा होगा ना, इसका क्या ले रहे हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है? तो कुछ इस तरह का अपने को देखने को मिल रहा है एक्साइल प्लेसेंटेशन। पहली बात, एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टीपल ट्रू सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल ट्रू सेप्टा होते हैं। सेप्टा मतलब पार्टीशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होते हैं? मल्टीपल ट्रू सेप्टा। कैसे सेप्टा? ट्रू सेप्टा। सेप्टा मतलब पार्टीशन। और इनको ट्रू सेप्टा क्यों बोले? क्योंकि पहले से होते हैं। जैसे नींबू देखा है क्या? Obviously you must have seen that। लेमन के अंदर जब क्रॉस सेक्शन लेते, लेमन को कट करते, तो उसके अंदर मल्टीपल ऐसे ऐसे लाइंस पाई जाती है ना। तो ये क्या है? मल्टीपल ट्रू सेप्टा,
व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू सेप्टा? बिकॉज दे आर प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग, ठीक है ना, एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट, और इसमें प्लेसेंटा कहां रहता है पता है? एक्सियल रहता है, मतलब इस तरह से एक्सियल रहता है। और इसमें क्या बॉन्ड होते हैं? एक्सिस पे क्या बॉन्ड होते हैं? सीड बॉन्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब ओव्यूल्स बॉन्ड होते हैं। तो प्लेसेंटा कैसा है? इसमें एक्सियल प्लेसेंटा है, एक्सियल प्लेसेंटा है, ठीक है। और ये एक्सियल प्लेसेंटा पे क्या बॉन्ड होते हैं? ओव्यूल्स या फिर सीड्स बॉन्ड होते हैं। और ओवरी इसकी कैसी है? मल्टीलॉक्यूलर। कैसी ओवरी है इसकी? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है। ओवरी कैसी है? मल्टीलॉक्यूलर। तो जरा झट झट देखो, नेक्स्ट क्या कंडीशन आ गई यहां पे? एक्साइल में क्या होता? एक्साइल में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती, एक्सियल प्लेसेंटा होता, मतलब वर्टिकली ऐसे एक्सियल प्लेसेंटा होता, और मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती, और कई सारे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेमन, लेमन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, और सोलेनेसी में और चाइना रोज में। चाइना रोज मतलब मालवेसी में। सो मालवेसी, सोलेनेसी इंक्लूडिंग लेमन इसमें पाया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे हम लोग? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। क्या लिख लेंगे बेटा? चाइना रोज किसमें? चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, ठीक है। अब तीन और हैं जो बहुत सिंपल सिंपल हैं तीनों, उनको भी मैं आपको दिखा देता। नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा? एक्साइल के बाद, एक्साइल के बाद एक आएगा पेराइटल। पेराइटल ये किसमें होता? ये होता मस्टर्ड में, और आर्जिमोने नाम का एक होता है, उसमें होता है मस्टर्ड और आर्जिमोने, यू कैन ऑल्सो कॉल इट आर्जिमोन, ठीक है ना, मस्टर्ड और आर्जिमोन में होता। नेक्स्ट एक और आता फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ठीक है ना। और लास्ट में एक आता बेसल, ठीक है ना। फ्री सेंट्रल वाला पाया जाता है डाइएंथस में और प्राइम रोज में। किसमें? डाइएंथस और प्राइम रोज, रोज से मिलता जुलता प्राइम रोज, रोजेसी फैमिली। बेसल किस में पाया जाता है? सनफ्लावर में और जेंडू में, जिसको हम लोग बोलते हैं मैरीगोल्ड। सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में, गेंदे के फूल में, ठीक है, माले वाले फूल में। तो पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल बहुत सिंपल है, सबसे इजी बेसल है। बेसल में क्या होगा? ये ओवरी है, ओवरी के बेस पे एक ओव्यूल पाया जाएगा, बस खत्म, बेसल इज डन। तो जब प्लेसेंटा बेसली लोकेटेड हो, ओवरी यूनिलॉक्यूलर हो, और प्लेसेंटा जो है बेस पे लोकेटेड हो, इसको क्या बोलेंगे? बेसल। दैट्स इट। When position of placenta is basal, when ovule originate from base of ovary, that kind of arrangement is called basal. It is seen in sunflower and marigold. बेटा सनफ्लावर की फैमिली कौन सी है? ये लिख सकते हैं यहाँ पे आप, एस्टेरेसी, जस्ट फॉर मेमोरी। एस्टेरेसी के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? डेजी बोलते। नेक्स्ट वी हैव फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, एंड पैराइटल आल्सो इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। पैराइटल और फ्री सेंट्रल में फिर से वही सेक्शन लेंगे हम लोग जो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, एक्साइल में लिया था, विच मीन्स एक ऐसे पूरा अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ऐसा होगा, बट लेट अस टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना, ऐसा। ये क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पैराइटल मतलब होता है बाहर की तरफ, आउटर। आउटर मतलब पेरीफेरी। तो अगर प्लेसेंटा पेराइटल है, मतलब ऐसे बाहर बाहर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लेसेंटेशन। लेकिन अगर प्लेसेंटा अगर ऐसे बीच में है, सेंटर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल, ये इसमें भी प्लेसेंटा कैसा है? एक्साइल है, मतलब लेंथ वाइज है। लेकिन एक्साइल में आप याद रखो कि एक्साइल में इस तरह से मल्टीपल सेप्टा होते हैं, मल्टीलॉक्यूलर होता है, तो एक्साइल बोलते हैं। लेकिन अगर सेम चीज अगर यूनिलॉक्यूलर होता है, सेम चीज अगर यूनिलॉक्यूलर होता है, तो इसको हम लोग फ्री सेंट्रल बोलते हैं। सो एक्साइल इज अ काइंड ऑफ फ्री सेंट्रल, लेकिन फ्री सेंट्रल में क्या है? यूनिलॉक्यूलर है। एक्साइल में क्या है? मल्टीलॉक्यूलर। और पेराइटल में क्या है? बाहर की तरफ है। बेटा पेराइटल में एक चीज और देखने के लिए मिलती है कि पेराइटल में बाद में कभी फॉल्स सेप्टा भी आ जाता है। ये सेप्टा बाद में आया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स सेप्टा। और याद रखो कि ओवरी इन पेराइटल इज इनिशियली यूनिलॉक्यूलर, बट लेटर ऑन इट कैन बिकम मल्टीलॉक्यूलर। मतलब पहले कैसी थी? यूनिलॉक्यूलर, बाद में फॉल्स सेप्टा आ गए तो क्या हो गई? मल्टीलॉक्यूलर।
तो आज हम लोगों ने एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन सब देख डाला. आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल. प्लीज मेक नोट्स एंड रीड एनसीईआरटी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.